देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ क्वेश्चन बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x। इसको कैसे सॉल्व करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, क्योंकि दो प्रकार के डिफरेंस है, डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू हो। तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड एक्स का फंक्शन रहेगा, ठीक है, और यहाँ डी वाई अपॉन डी कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे वाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और जब डी एक्स अपॉन डी वाई हो प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की पावर पी डी वाई होगा। और इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन जब लिखेंगे तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये डी एक्स, और यहाँ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्या होगा क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। ऐसे दोनों टाइप का पावर और डिग्री वाला था ना एक सर। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अधिका अक्सर इस टाइप के क्वेश्चनों का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू है, अथवा डी एस अपॉन डी वाई प्लस पी एस इज इक्वल टू क्यू है। तो दोनों में देखो डेरिवेटिव के पहले कोई नंबर नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, पहले डी वाई अपॉन डी एस कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स और वाई इज इक्वल टू tan एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स है। और यहाँ cos स्क्वायर एक्स कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स, और ये होगा इंटू वाई इज इक्वल टू tan एक्स, और ये होगा sec स्क्वायर एक्स। इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ डी वाई अपॉन डी एस प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वी गेट। तो p इज इक्वल टू क्या है, sec स्क्वायर एक्स, और q इज इक्वल टू क्या है, tan एक्स और sec स्क्वायर एक्स। यदि y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो राइट हैंड साइड प्योर s का फंक्शन होता है, उसमें y मिक्स नहीं रहेगा। देखो ना, कहीं भी y प्योर s का फंक्शन है, y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि s में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये प्योर y का फंक्शन होगा, कहीं भी मिक्स नहीं रहेगा उसमें, ठीक है, x। ठीक है, आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में लिखेंगे पी डी एक्स, e की पावर में p की वैल्यू क्या, sec स्क्वायर एक्स डी एस, e की पावर tan एक्स, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये डी एक्स। तो बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर tan एक्स है, क्यू की वैल्यू क्या है, tan एक्स, ये sec स्क्वायर एक्स, और ई की पावर tan एक्स और ये डी एस, और tan एक्स को t मान लो, tan एक्स को t। तो ये क्या हो जाएगा, बाई इंटू ई की पावर tan एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए tan एक्स को t मान रहे हैं, तो tan एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स डी एस की वैल्यू dt। तो आएगा क्या, ये t ई की पावर t dt, ये आ गए e की पावर t, आइए t sec स्क्वायर एक्स डी एस तो dt। और ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो बाई ई की पावर इधर नहीं रखेंगे कि पावर t रख दो यहाँ भी, तो इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन है ना, तो ई की पावर यहाँ tan एक्स लिखे रहोगे, और यहाँ पे t इंटू ई की पावर t और dt, डी अपॉन डी टी, टी का डिफरेंशियल
ई की पावर टी और डी टी दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, तो बाई ई की पावर क्या होगा tan x, टी ई की पावर टी माइनस टी का डिफरेंशियल 1 ई की पावर टी डी टी, ठीक है। तो बाई ई की पावर tan x, टी ई की पावर टी ई की पावर टी प्लस सी, तो बाई ई की पावर tan x ई की पावर टी कॉमन ले लो तो टी माइनस 1 प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो, ई की पावर tan x, टी की वैल्यू tan x है, ये tan x माइनस 1 और प्लस सी, तो y इज इक्वल टू ई की पावर tan x ई की पावर tan x माइनस 1 प्लस सी अपान ई की पावर tan x, ये इससे कट गया, तो y इज इक्वल टू tan x माइनस 1, ये होगा c ई की पावर माइनस tan x, ये हुआ y की वैल्यू, यही सलूशन। सर वो क्या था जिसमें स्क्वायर की पावर देखते थे, डिफरेंशियल की पावर जिसकी ज़्यादा होती, डिग्री और पावर देखते थे जिसमें बाई का ज़्यादा बार जितनी बार डिफरेंशियल होगा वो आर्डर होगा, डिग्री एंड ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो होगा डिग्री होगी, बशर्ते वह डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल साइन और फ्रैक्शनल पावर से फ्री हो। डिफरेंशियल वाला जो डिफरेंशिएट हो रहा है, और डिग्री हो जाएगी देखो फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन ds2 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन ds का क्यूब इज इक्वल टू 0। अच्छा हवा चलती है उधर, हाँ। तो इसमें देखो बाई का अधिकतम कितनी बार डिफरेंशियल किया गया, 2 बार, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। पर डिग्री का निर्धारण करने से पहले इसका रेडिकल साइन हटाएंगे, देखो ना रेडिकल साइन यानी रूट वाला हटाएंगे और फ्रैक्शनल पावर से फ्री करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। फिर इसके बाद देखेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है। ये नहीं है कि यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव की पावर देख लो, सबसे बड़ी पावर 3 देख लिए तो कह दिया डिग्री 3 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हियर हाईएस्ट डेरिवेटिव इज d2y upon ds2 whose order is 2, so order of given differential, so order of हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होगा। सो ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 2, ठीक है। फॉर डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन we have to free from radical sign, free
from radical sign SIGN for this इसके लिए क्या करेंगे, d2//ds2 इज इक्वल टू रूट वाले को अलग साइड करो, बिना रूट वाले को अलग साइड, तो 1 प्लस d//dx का क्यूब। अब रूट हटाने के लिए क्या किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा d2//, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 प्लस d//ds का क्यूब। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है, ठीक है, हियर पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव is 2, so degree of given differential equation is equal to 2. Degree of given differential equation is 2. लिखे, अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखा है, d4//ds4, d4//dx4 प्लस साइन y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो हियर हाईएस्ट डेरिवेटिव, देखो यहाँ इसमें देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, d4//ds4, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर 4 है, इसलिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 4 होगा। हाँ, लेकिन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल ना होने की वजह से, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल ना होने की वजह से इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं हो सकती। तो लिखो, the highest derivative is d4//ds4 whose order is 4, so order of given differential equation is equal to 4, ठीक है। लिखो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट कंटेन पॉलिनोमियल इन द गिवन differential equation, the given differential equation does not contain polynomial in dy/dx, so the degree of differential equation is not defined, so degree of differential equation is
नॉट डिफाइंड मतलब नहीं होता, जैसे साइन हो गया, ए की पावर हो गया। हाँ हो गया यही कहने को, डेरिवेटिव भर न रहे और कुछ साइन एस कास एस ई की पावर एस tan एस ऐसे log एक्स इस टाइप के फंक्शन आ जाएं। लिख ले। देखो फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई अपॉन लिखो 1 प्लस डी बाई अपॉन डी एस की पावर 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एस टू, डी टू बाई अपॉन डी एस टू की पावर 2/3। तो डिग्री निकालने के लिए पहले क्या करें, फ्रैक्शनल पावर को हटाओगे। तो फ्रैक्शनल पावर हटाने के लिए क्या किया जाएगा, तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2, इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर, और डी टू बाई अपॉन डी एस टू की पावर ये लिख लो क्या, पावर 2 और पावर लिख लो 1/3। और 1/3 को इधर ले आओगे तो 3/1 हो जाएगा, या कि दोनों साइड का क्यूब कर दो, क्यूब कर दो, चाहे 1/3 को इधर लाओगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और इसको क्या ले आओगे 1/3 को इधर ले आओ तो 3/1 हो जाएगा, आर स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एस टू का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर, इसकी पावर क्या है 3, ये आर स्क्वायर, तो आर की पावर क्या हो जाएगा, ये आर की पावर 4 और डी टू बाई अपॉन डी एस टू की पावर 2। अब बताओ हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, और उसकी डिग्री क्या है, घात पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, हियर हाईएस्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी टू बाई अपॉन डी एस टू। तो डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2। सो डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल, सो डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी वही, जैसे मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कौन होती है, जो हाईएस्ट होती है, जो जिसमें जो वेरिएबल कंटेन है, तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वही क्या पॉलिनोमियल का पावर डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर है वही कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। और ऑर्डर भी दो, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है डी टू बाई अपॉन डी एस टू है, तो 2 ऑर्डर का है ये डेरिवेटिव, ये 2 ऑर्डर का ही डेरिवेटिव है। जैसे एक और लिखा है इसी प्रकार 3/2 1 प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर क्या लिखा है 3/2 इज इक्वल टू के एक्स। तो क्या करोगे इसको, 3 को रहने दोगे, 1/2 को उधर ले जाओ,
3 की पावर और 1/2, तो 1/2 को उधर ले जाओगे तो 2/1 हो जाएगा। तो ऐसे अगर अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई कर दें? 3/2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3/2 का ही मल्टीप्लाई कर दूँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 की पावर तो 3/2 को मल्टीप्लाई करो तो इधर भी ना करना पड़ेगा। कहाँ 3/2 को मल्टीप्लाई करोगे? वो 2 और 2 है रखा है। 3/2 को मल्टीप्लाई तो 3/2 यहाँ भी तो लगा रहेगा। बताइए सर कैसे करेंगे आप? तो अब फ्रैक्शनल पावर हटाना चाहते तो फ्रैक्शनल पावर फिक्स तो आ जाएगा। वो ट्राई मार रहा है। 1 प्लस d/ds की पावर 2 और इसकी पावर क्या कर लो 3/2 है तो पावर क्या लिख लो 3 लिख लो और इस पूरे की पावर क्या लिख दो 1/2। वहां भी तो किए थे ऐसे 2 किए थे पावर 1/3 है। यहाँ क्या करेंगे 3 करेंगे पावर 1/2 और ये हो गया kx। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड चाहे 1/2 को उधर ले आओ तो 2/1 हो जाएगा। तो 1 प्लस d/ds का स्क्वायर इस पूरे की पावर क्या है 3 और उधर ले गए 1/2 को तो k का क्यूब s का क्यूब हो गया। k का स्क्वायर s का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। समझ में तो आया कि ये 1/2 गया कहाँ था 2/1 हो गया। ठीक है 1/2 गया कहाँ तो इधर आया तो 2/1 हो गया। अब ये क्या होगा 1 प्लस d/dx का स्क्वायर इस पूरे की पावर क्या हुआ 3 और ये होगा k स्क्वायर x स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला भी लगाना पड़ेगा भी a प्लस b का होल क्यूब। सर ये तो क्या बोले ये तो हाइट हो गई। अब NCERT का क्वेश्चन है ये। इसी में सर 1/क्यूब रूट ले लो तुम्हारा आ जाएगा। वैसे भी फार्मूला लगाओगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर करोगे तो सबसे बड़ी पावर क्या होगी यही ना होगी इसका क्यूब करोगे तो पावर 6 हो जाएगा। a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला जानते तो हो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब तो क्या होगा 1 का क्यूब d/dx का स्क्वायर की पावर 3 ऐसे ना। अरे पहले लिख दिए a क्यूब b क्यूब ठीक। अब लिखते हैं 3a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और d/dx का स्क्वायर फिर 3 इंटू a और फिर d/ds का स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब लिख दिए फिर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर लिख दिए इज इक्वल टू क्या होगा k स्क्वायर x स्क्वायर। अब क्या होगा 1 हो गया ये क्या आएगा d/ds की पावर 6 और 3 और d/ds का स्क्वायर और यहाँ क्या होगा 3 और d/ds की पावर 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियरली डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 6 डिग्री क्या हो गया अब 6। एक और क्वेश्चन देखो तीसरा d2/ds2 इज इक्वल टू बाई प्लस d/ds का स्क्वायर d/ds का स्क्वायर और इसकी पावर 1/4। अब क्या करोगे इसको दोनों साइड 4 हाँ 1/4 को इधर ले आओगे तो 4/1 हो जाएगा। 4 तो क्या होगा d2/ds2 की पावर 1/4 तो 4/1 करो एक लाइन में ताकि समझ में आए क्या किया गया। तो बाई प्लस d/ds का स्क्वायर ऐसे। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है तो ऑर्डर हो गया यहाँ 2 और डिग्री
डिग्री 4। इतना क्वेश्चन में सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री अच्छा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आ गया। ऐसे ही पूछ रहा ऑब्जेक्टिव हाँ। में सॉल्व किया तो ऐसे ही पूछ रहा था। प्लस माइनस प्लस माइनस। सर सुबह पढ़ा दीजिए। कल सुबह ठीक है आ जाना होगा। हाँ, तो अंदर नींद आ रही देख ठीक है जाओ हो गया। है। टाइम हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों टाइप क्वेश्चन ना। चलो ठीक है। वो घर में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो खूब आप। हाँ सर कभी सुबह सुबह टाइम तो हमारे क्या बोलते हैं यहाँ पे आपके हिसाब से सुबह सुबह टाइम उठो ना सो करके ब्रश भर कर लो और कुछ ना करो नाश्ता पानी 12 बजे तक लगे रहो। भूख लग जाती है। मुंह को त्याग ना पड़ेगा। तपस्या क्या कर रहे हो? तपस्या को न करो तो वरदान कहाँ से मिलेगा? हैं? 11:30 तक तो लगे ना रहो। आज मैं ही 5 बजे उठा तो 11:30 तक बैठा था यहाँ। फिर 5:30 बजे जाके फिर नहाया धोया हूँ जैसे 4 बजे नहाता। उठा नहीं हूँ 6 घंटे कंटिन्यू। ऐसे तो बैठो तब रिवीजन हो पाए।